हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइंडिंग मिस्ट्री। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत खास है जो लोग विचक्राफ्ट आत्मा पे विश्वास करते हैं, क्योंकि दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ब्लडी मैरी की और उससे जुड़े कुछ चौंका देने वाले स्टोरी की और ब्लडी मैरी के खेल के शिकार हुए कुछ बदकिस्मत लोगों की। तो चलिए दोस्तों ब्लडी मैरी के बारे में जानते हैं, जो ब्लडी मैरी को इतना मिस्टीरियस बना के रखता है। वैसे तो ब्लडी मैरी के किस्से बहुत हैं और अलग अलग तरीके के हैं। बहुत से यूरोपियन देशों में ब्लडी मैरी के अपने अपने वर्जन हैं, लेकिन हम आपको ब्लडी मैरी के सबसे ट्रुथ स्टोरीज के बारे में बताएंगे। सन 1600 में इंग्लैंड के छोटे से गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम मैरी वर्थ था। मैरी वर्थ दिखने में बहुत बदसूरत थी। 18 साल की उम्र में मैरी 80 साल की औरत लगती थी। झुका बदन, चेहरे पर झुर्रियों के निशान, बिखरे हुए बाल और बहुत डरावनी आंखें, कोई भी देखकर डर जाएगा। इस वजह से गांव का कोई भी इंसान मैरी से बात नहीं करता था। सभी लोग मैरी को देखकर डर जाते थे। मैरी इस बात से हमेशा उदास रहती थी और गांव की आखिरी में लकड़ी की छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। मैरी ये बात जानती थी कि वो बहुत डरावनी है और इसी वजह से मैरी को शीशों से नफरत थी। गांव के बहुत लोगों का ये भी कहना था कि मैरी वर्थ जादूगरनी है, क्योंकि मैरी वर्थ के बर्ताव और उसके घर के आसपास जानवरों के कंकाल इस बात का इशारा करते थे। उस गांव में अचानक बहुत अजीब सा होने लगा, जिसकी वजह से गांव के लोग हैरान और परेशान थे, क्योंकि उस गांव से एक एक करके छोटे बच्चे गायब हो रहे थे और उन बच्चों का गायब होना गांव वालों के लिए बहुत रहस्यमय था। गायब होने वाले बच्चे 10 से 14 साल की लड़कियां थीं। एक तरफ गांव से बच्चे गायब हो रहे थे और दूसरी तरफ मैरी वर्थ दिन पर दिन खूबसूरत हो रही थी। मैरी अब किसी राजकुमारी की तरह दिखने लगी थी। जो भी मैरी को देखता था वो सोच में पड़ जाता था कि कल तक डरावनी दिखने वाली औरत अब एक बहुत खूबसूरत औरत में बदल गई है। मैरी अपने नए चेहरे और खूबसूरती से बहुत खुश थी। मैरी खुद की खूबसूरती देखने के लिए दिन का सारा टाइम शीशे के सामने बैठे बैठे गुजार देती थी। आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि गांव से गायब बच्चों के पीछे मैरी वर्थ का ही हाथ था। मैरी 10 से 14 साल की लड़कियों को बहला फुसला कर अपनी झोपड़ी में लेकर जाती थी और खुद सुंदर बनने के लिए छोटे बच्चों पर काला जादू करके उनकी बलि चढ़ा देती थी। एक रात गांव की एक बच्ची की बलि चढ़ाते वक्त मैरी पकड़ी गई और मैरी का पर्दाफाश हो गया। सभी लोगों को ये बात पता चल चुकी थी कि मैरी वर्थ चुड़ैल जादूगरनी है और अपनी खूबसूरती के लिए बहुत बच्चों की जान ले ली। गुस्सैल गांव वालों ने मैरी की हरकतों के लिए मैरी को सज़ा देने की सोची और मैरी के घर के पास एक बड़ी सी चिता बना के रात को ठीक 11 बजे मैरी को जिंदा जलाने के लिए सोचा और मैरी की मौत होने में 13 मिनट लगे। मैरी ने ठीक 11:13 में अपना दम तोड़ा। जब मैरी को जिंदा जलाने के लिए लेकर जा रहे थे, तब मैरी सभी गांव वालों से एक ही विनती कर रही थी कि सिर्फ एक बार उसे उसका खूबसूरत चेहरा शीशे में देखना है। लेकिन गांव वालों ने मैरी की एक भी ना सुनी और मैरी को जलते हुए चिता में फेंकने से पहले उसके हाथ पैरों को बांधा जा रहा था। अपनी मौत देखकर मैरी ने गांव वालों को एक श्राप देकर कहा कि तुम लोगों ने मुझे मेरे प्यारे शीशे से दूर किया, मैं इसका बदला लेने ज़रूर आऊँगी। मैरी के मौत के बाद भी मैरी के श्राप ने इंग्लैंड के लोगों का पीछा नहीं छोड़ा। मैरी के मरने के बाद गांव में खेल रहे बच्चों के पास एक खूबसूरत सी औरत आई और उसमें उसने बच्चों से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक खेल खेलोगे? उस लड़की ने एक बच्चे के हाथ में शीशा पकड़ाया और बोला कि शीशे में देख के 3 बार ब्लडी मैरी बोलो और उस बच्चे ने ठीक वैसा ही किया और अचानक वो बच्चा किसी बूढ़े इंसान जैसा दिखने लगा और शाम होते होते वो बच्चा मर गया।
तभी से इंग्लैंड में ये बात फैल गई, ब्लडी मैरी का खेल खेलने वालों के साथ कुछ ना कुछ बुरा होता है, और ये बात आज तक है। एमी गार्नर, ये कहानी है एमी गार्नर की, जो लंदन में रहती थी। एक रात एमी गार्नर और उसके दोस्त एमी के घर पर पार्टी कर रहे थे। एमी और उसके दोस्त बात करते करते ब्लडी मैरी के टॉपिक में पहुंच गए। एमी के एक दोस्त ने बाकी दोस्तों को ब्लडी मैरी की पूरी कहानी सुनाई, और फिर सभी दोस्तों ने यह फैसला किया कि हम भी ब्लडी मैरी का खेल खेलेंगे। वो सारे इस बात से अनजान थे कि उनके साथ कितना बुरा होने वाला है। एमी और उसके दोस्तों ने यह फैसला किया कि सब एक एक करके बाथरूम जाएंगे और एक मोमबत्ती की रोशनी में शीशे के आगे खड़े होकर 3 बार ब्लडी मैरी का नाम पुकारेंगे और बाहर आकर अपना अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। सभी दोस्त बाथरूम में जाकर ये बोलने लगे और फिर एमी की बारी आई। एमी के दोस्त बाहर दरवाजे पर खड़े होकर एमी को सुन रहे थे। एमी ने भी पूरे अच्छे तरीके से खेल का नियम का पालन किया। एमी ने 3 बार ब्लडी मैरी का नाम पुकारा। फिर बाथरूम से एक खौफनाक चीख सुनाई दी। बाथरूम की लाइट एक टाइम के लिए जली और फिर सन्नाटा हो गया। कुछ देर बाद बाहर खड़े दोस्तों ने एमी को आवाज़ लगाना शुरू किया, लेकिन बाथरूम के अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। यह देखकर सभी दोस्त घबरा गए और उन्होंने एमी के माता पिता को कॉल कर दिया। एमी के माता पिता भी तुरंत घर पहुंच गए, और जब उन्होंने बाथरूम के दरवाजे को खोला, वहां सभी लोग शॉक हो गए, क्योंकि बाथरूम में अब कोई नहीं था। वहां पड़ी मोमबत्ती अभी भी जल रही थी, लेकिन एमी का कोई नामो निशान नहीं था। सबसे चौंका देने वाली बात यह थी, उस बाथरूम में ना तो कोई खिड़की ना तो कोई रोशनदान था। आखिर एमी कहाँ गई? क्या ब्लडी मैरी ने उसे शीशे में कैद कर दिया था, या एमी किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी का शिकार बन गई? यह सवाल आज भी एक रहस्य बनकर लंदन पुलिस के सामने खड़ा है, और एमी की तलाश आज भी जारी है। हज़ारों लोग हैं जो ये बोलते हैं ब्लडी मैरी का खेल खेलने की वजह से उनके साथ कुछ न कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है। वहीं बहुत से लोग इसे एक कल्पना मानते हैं और ब्लडी मैरी को एक अंधविश्वास कहते हैं। लेकिन ब्लडी मैरी का शिकार होने वालों का सिलसिला आज भी नहीं रुका। आज भी बहुत से लोग ब्लडी मैरी का ये खेल खेलते हैं, लेकिन फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, ये खेल ना ही खेलें। सो गाइज, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें।